नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज एक यात्रा पर हूँ, एक सफ़र पे हूँ और वो सफ़र लखनऊ का है। और इसी बीच हम फिरोज़ाबाद की से लखनऊ की ओर जा रहे हैं और उसी बीच हमने देखा कि एक जो कला है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में ज़रूर होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से एक कलाकार जब हमने रेलगाड़ी में देखा, ट्रेन में देखा, तो लगा कि कहीं ना कहीं इनसे बात करनी चाहिए और इनके बारे में जानना चाहिए कि क्या व्यक्तित्व रहा है और कैसे ये अपनी कला को जो ट्रेन के यात्री होते हैं, यात्रीगण होते हैं, उनके सामने प्रदर्शित करते हैं और अपना जो भी जेब खर्च होता है उसे सुचारू रूप से साथियों बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर शाहज़ेब खान। तो पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं सर फिरोज़ाबाद से हूँ। आप फिरोज़ाबाद से हैं, तो जैसे हमने आपको अभी सिंगिंग करते हुए देखा जी, तो कैसा आपका जीवन रहा है? कैसे हमने देखा कि आप यात्रियों को खुश रख रहे हैं, बहुत अच्छे प्रकार से जो यात्री जाते हैं उनका मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो कहाँ से आपकी ये जो जर्नी है स्टार्ट हुई है? सर एक्चुअल क्या है कि बचपन से ही शौक़ था गाने का। शुरू से ही करीब 7-8 साल के होंगे जब गाने सुनते थे सबके, शब्बीर कुमार जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के। तो जब से उनसे इंस्पायर हुए और एक शौक़ उठा और ज़्यादा। वैसे ही गाते थे उस ज़माने में, ट्रैक वगैरह कुछ थे नहीं, तो छोटे छोटे तो म्यूज़िक था नहीं कुछ, तो बस वैसे ही क्या नाम है अपने मुंह से गा कर ऐसे ही शौक़ बढ़ता गया, गाते चले गए आगे। अब ट्रैक वगैरह की सहूलियत हो गई, काफ़ी म्यूज़िक आने लगे, जैसे आपने सुना होगा भी। तो उसी तरह से फिर ट्रैक पर गाने लगे। अब गाड़ी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ से बुकिंग भी हो जाती है पार्टी के लिए। हमारा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है और उसके लिए वो कांटेक्ट करते हैं, लोग जिनको पसंद आता है गाने सुनते हैं वो कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर फ़ोन वगैरह करते हैं, स्टेज शोज़ वगैरह करते हैं, जाते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया आप ऑर्केस्ट्रा में भी गाते हैं, आप एडवर्टाइज के तौर पर इस प्रकार से आप करते हैं। बस यहाँ से क्या है कि बुकिंग हो जाती है ना प्रोग्राम की, प्रोग्राम्स वगैरह की बुकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह ये अटेंड करते हैं, हम लोग जाते हैं। लगभग आप कितने वर्षों से ट्रेन में इस प्रकार से यात्रियों का मनोरंजन कर रहे हैं? सर करीब हो गए मुझे 3-4 साल तो हो गए, लेकिन रेगुलर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रोज़ आना ही आना है, नहीं, क्योंकि कभी कभी बुकिंग लग जाती है तो आना नहीं होता। 4-4, 6-6 दिन और प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आ जाते हैं, तो फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, फिर बुकिंग लग गई 2-4, फिर वो स्टेज शोज़ वगैरह करते रहते हैं इस तरह से। अच्छा, तो अब तक की जो आपकी जर्नी है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता, कहीं दुख जैसे लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं? जनता भी आपको थोड़ा बहुत टोकती भी होगी, जो आपके जो चारों ओर के लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते होंगे, ये पागल हो गया, इस प्रकार की तो आपके सामने कोई खबर नहीं आती है? सर देखिए, कोई भी नया काम होता है तो उसको स्टार्ट करने में परेशानी आती है, कैसा भी काम हो, इससे सिंगिंग से मतलब नहीं है। मेरे काम में मुझे बहुत परेशानी आई थी जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो एक नई सी बात थी ये ट्रेन के अंदर चने छोले वगैरह ये सब बिकते हुए देखा था लोगों ने, अगर ये क्या मुसीबत आ गई नई गाने की। तो उसमें ये कि मतलब तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, संगीत मतलब कोई पसंद करता है, कोई ऐसा होता है जिसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, अगर वह डिस्टर्ब मत करो, तो ये सब करते। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर 2 लोग ऐसा बोलने वाले होते थे तो उसमें 6 लोग ऐसे भी होते थे जो कहते थे नहीं आप गाओ और आप गाओ और आगे तरक्की करोगे, क्या भी मिलेगी आपको। और मैं बस हिम्मत नहीं हारी, करता चला गया। और फिर ये है कि फिर सब लोग समझ गए, जान गए, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है। तो मैं कभी कभी कोई स्टेशन आता है उसके लिए अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि आप सावधानी से उतरें, इटावा जंक्शन आ गया, जो भी आ गया अनाउंसमेंट। मेरे हाथ में माइक है ही ऑलरेडी सर, तो जब मेरे हाथ में माइक है तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छी चीज़ लोगों को बता रहे, कोई गलत चीज़ तो नहीं बता रहे। मैं अपने ऊपर खुद कहता हूँ कि मैं सावधानी से उतरूँ और गाड़ी रुकने के बाद ही पैर को नीचे रखना चाहिए। तो यही मैं अपने सब भाई बहनों से कहता हूँ कि आप ध्यान से उतरिए, सावधानी पूर्वक उतरिए, फलाना जंक्शन आ गया, फलाना स्टेशन आ गया, तो बिल्कुल इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, समझ पड़। अच्छा, देखा जाए तो सिंगिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है सिंगिंग। वैसे तो कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार हैं वो संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनको सरकार को सोचना नहीं चाहिए उनकी तरफ? क्या लगता है आपको, क्या आपकी मंशा है सरकार को लेकर? सर 3.5-4 साल तो मुझे होगा, मेरे लिए सरकार ने नहीं सोचा अभी। मेरे भी काफ़ी वीडियोस डले हुए हैं, लेकिन यहाँ अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है पब्लिक जो है वो काफ़ी पसंद करती है और मैं देखता हूँ व्यूज़ वगैरह भी बहुत होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं।
लेकिन ये कि जो मेन जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला आपने कि सरकार को सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सोचना चाहिए सर सरकार को इसके लिए। मतलब हम लोग इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है गाड़ियों के अंदर, कोई कैसे कैसे दिमाग का इंसान है, कोई कैसा कैसा है। हालांकि कला है ये, जब जानते हैं सारी दुनिया में आज ये हम कपड़े पहन रहे हैं ना और हम अच्छा खा रहे हैं, ये बहुत कुछ हमें कला ने सिखाया है। आज अगर टीवी नहीं होते शायद तो हम कपड़े पहनना नहीं जानते होते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि कपड़े किस तरह से स्टाइलिस्ट पहने जाते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें इंटरनेट से और इससे टीवी वगैरह से मिली सर। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा सर बहुत कुछ बदलाव आया और हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो ये है कि दिस इज़ आर्ट सर, लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को भी अच्छा, सोचना जो चाहिए। यात्रीगण हैं, आप पूरी लखनऊ से लेके अलीगढ़ से लेके दिल्ली आप सफ़र करते रहते मैं होंगे। इतना लंबा नहीं जाता सर, मैं आपको रियली बताऊं तो मेरा बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है। जैसे मुझे जाना होता है ना, मैं अपने घर से क्या नाम है, बस ये समझ लीजिए 2-2.5 घंटे के इधर ये रूट पर ही ट्रैवल करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे वापस घर भी जाना होता है। अच्छा, तो मैं दूसरी गाड़ी जो पकड़ के यात्री हैं जाता उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो यात्री हैं, सुविधा उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें यात्रा सुदृढ़ रूप से करनी चाहिए? सर यात्रियों के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, मैं भी एक यात्री हूँ, मैं भी ट्रैवल करता हूँ और मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कभी कोई बोतल है पानी की, कोई बेचारा बोतल खरीद रहा है, तो मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूँगा, तो मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है कि जब 15 रुपये की उस पर MRP लिखी हुई है बोतल पे, तो आप 20 रुपये क्यों बेच रहे हो? अच्छा, हाँ, फिर वो इस पर ये बोलते हैं कि नहीं हम साहब क्या नाम है, इसको जो है क्या नाम है 20 रुपये की इसलिए बेच रहे हैं कि हम इसमें बर्फ़ ये भी लगा रहे हैं। तो बर्फ़ लगाने का क्या मतलब है? बर्फ़ तो वैसी लगती है पानी की बोतल में। 15 की बोतल होती है वो 20 रुपये की बिकती है ट्रेनों में। हाँ, रेल की जो आप देखते हैं ना, वो रेल नीर जो आता है ना, वो 15 रुपये का ही बिकता है। तो 15 रुपये जब उसमें जिन्होंने रेट लिखी हुई है, तो आप उसका 20 रुपये चार्ज क्यों कर रहे हो? कैसे कर सकते हो आप उसका 20 रुपये चार्ज? बिल्कुल, जनता बहुत सीधी है, क्योंकि अब किसी को प्यास लग रही है तो मजबूर है, उसको प्यास लग रही है, अब वो पानी के बगैर रह नहीं सकता आदमी, खाने के बगैर तो रह सकता है थोड़ा, तो इसलिए मजबूरी में आदमी को लेना पड़ता है, क्या करें। तो देखिए कहीं ना कहीं ये रेल विभाग की जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपकी बात को काट कहना चाहूँगा, जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस समय, तो उस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो कहना वेंडर वगैरह हैं जिनका ठेका उठा हुआ है, वो बिल्कुल जो रेट है वही लेती हैं। और ये है कि और गाड़ियों में मैंने अक्सर ऐसा देखा, उन गाड़ियों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ सर। तो देखिए एक कमी निकल कर आई है कि जो रेल नीर नाम की पानी की बोतल दी जाती है, उस पे MRP 15 रुपये का है और वो ट्रेन में बेची जाती है 20 रुपये की। तो इस पर कहीं ना कहीं रेल विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी सोचना चाहिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे विदा लेता हूँ। राहुल लोधी, एक संदेश। जय हिंद।